काफ़ी ग्राफिक होने वाला है ये केस, तो वार्निंग है। ये केस हमें बताता है कि हमारे देश में जो सिस्टम है कितना ज़्यादा करप्ट था और है। ये केस है तो काफ़ी पुराना, बट खुलेआम हमारे बीच में क्रिमिनल्स घूम रहे हैं और हमें पता भी नहीं लगता। और पुलिस के पास जाएं हेल्प मांगने के लिए तो पुलिस ही हमारे साथ गलत करती है। आज का केस नेटफ्लिक्स पे मूवी भी बनी हुई है। ये केस दिखाता है कि अगर आप एक बैलून में हवा भरी जाओ एंड उसको प्रेस करी जाओ, एक पॉइंट आएगा बैलून फट जाएगा। ये केस वैसे ही है। आप किसी इंसान को टॉर्चर करी जाओ एंड एक ना एक दिन वो पटाखा बजना ही बजना है। आज का केस है एक इंसान के रूप में शैतान, जिसका नाम होता है अक्कू यादव। ये बंदा एक एब्सोल्यूट नेक्स्ट लेवल का ईवल है और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ी जाएगी आप लोगों को दिखता जाएगा कि कितना ईवल माइंड था इसका रियल नाम होता है भारत कालीचरण। ये 1971 में पैदा होता है। एक स्लम एरिया होता है जिसका नाम होता है कस्तूरबा नगर, महाराष्ट्र में होता है ये। अक्कू यादव के फादर दूध बेचा करते थे एंड अक्कू यादव के 2 बड़े ब्रदर भी थे जो दोनों क्रिमिनल्स थे। मदर के बारे में ज़्यादा डिटेल मिली नहीं मेरे को, बट अक्कू यादव भी क्रिमिनल बन जाता है अपने भाइयों की तरह जब उसके फादर की डेथ हो जाती है एंड वो अपने भाइयों के साथ ही क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाता है। जो कि अक्कू यादव काफ़ी गरीब था, उसको पैसे कमाने थे लेकिन उसको मेहनत करके पैसे नहीं कमाने थे। सो वो छोटे मोटे क्राइम करने लग पड़ा, लाइक लूटना, रॉबरी करनी। ये उसका मेन सोर्स था इनकम का। फर्स्ट बिग क्राइम जो उसने किया था वो था एक लड़की का रेप करना। धीरे धीरे उसने सभी क्राइम्स कर चुका था, लाइक लूटना, रॉबिंग, रेपिंग, मर्डर्स, होम इन्वेजन, किडनैपिंग, यू नेम इट। पर धीरे धीरे जैसे जैसे इसके क्राइम बढ़ रहे थे, इसके क्राइम की जो इवलनेस थी वो भी बढ़ती जा रही थी और धीरे धीरे ये और भी ज़्यादा पावरफुल बन रहा था। इसने कस्तूरबा नगर में ही अपनी एक गैंग तैयार कर ली थी और ये इतना ज़्यादा पावरफुल बन गया था, लोग इतना ज़्यादा डरने लग पड़े थे कि ये किसी के भी घर जा सकता था एंड कुछ भी कर सकता था। रैंडमली कोई जा रहा है उसको मार देगा। किसी के घर में भी, आप लोग पता ही होगा, स्लम एरिया में छोटी छोटी गलियाँ होती है। अक्कू यादव जा रहा है एंड रैंडमली किसी घर में पहुंच गया एंड उसने किसी रैंडम लड़की का रेप कर दिया। इतना ज़्यादा ये पावर में था और करप्ट था और गलत काम कर रहा था। अक्कू यादव ने काफ़ी सारे रेप करे थे, ओवर 40+ लड़कियों का, औरतों का इसने रेप करा था। इसको लगता था कि मैं जब लड़कियों का रेप करूँगा तो उन लड़कियों का जो फादर फिगर है, मेल फिगर है, वो हस्बैंड हो सकता है, फादर हो सकता है, भाई हो सकता है, उनके ऊपर एक अथॉरिटी आ जाएगी, टेरर आ जाएगा उनके जो मर्द रिलेटिव है। सो इस पर्टिकुलर रीज़न से वो रेप करता था काफ़ी औरतों का। 1991 में इसने सबसे पहला रेप किया था। एक कंस्ट्रक्शन साइट पे एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बैठे होते हैं एंड अक्कू और उसके 2-3 जो साथी होते हैं, गैंग मेंबर्स होते हैं, वो जाते हैं एंड उस बॉयफ्रेंड को पकड़ लेते हैं एंड उस बॉयफ्रेंड के सामने ही अक्कू यादव उस लड़की का रेप करता है। एंड जब लड़का, वो बॉयफ्रेंड, पुलिस के पास जाता है बट पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती अक्कू के अगेंस्ट। अक्कू यादव ने एक बारी एक लड़की का रेप किया था राइट आफ्टर हर मैरिज। उसने एक आदमी को भी बिल्कुल ही स्ट्रिप डाउन कर दिया था, नेकेड कर दिया था उसके ही बेटी के सामने। 16 साल की उस आदमी की बेटी थी एंड उसके सामने ही अक्कू यादव ने इस आदमी का कपड़े उतार दिए थे एंड उसकी बॉडी पर सिगरेट्स के जो एशेज होते हैं वो डाले थे। एंड आई कांट इवन इमेजिन एक बच्चे के सामने, या फिर आप इमेजिन करो आपके सामने आपके पेरेंट्स को या फिर आपके कोई फैमिली मेम्बर को, उसको ऐसा ईवल बंदा टॉर्चर कर रहा है, तो आपके माइंड में कितना ज़्यादा ट्रॉमा बैठ गया होगा, कितना ज़्यादा डर बैठ गया होगा, कितना ज़्यादा हेट, कितना ज़्यादा नफ़रत आपके अंदर उस इंसान के लिए। इंसान तो बोल लूँगा नहीं, अक्कू यादव को, उस बंदे के लिए। अक्कू ने एक बारी, एक औरत होती है जिसका नाम होता है आशा भगत को उसकी ही बेटी के सामने और जो नेबर्स होते हैं उनके सामने इस औरत को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता है एंड सरेआम पब्लिक में उस औरत का ब्रेस्ट काट देता है और इवेंचुअली उसको मार देता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि पुलिस क्या कर रही है इस पॉइंट पे, पुलिस कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही। अब पुलिस भी क्या करे, जो कि अक्कू इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इतना ज़्यादा पावरफुल था, इतने ज़्यादा पैसे थे उसके ऊपर पॉलिटिकल सपोर्ट था। पुलिस खुद बिकी हुई थी। वो जेल जाता था, 2 दिन बाद बाहर आ जाता था।
एंड मोस्ट ऑफ द पुलिस के जो बंदे थे वो खुद पुलिस अक्कू यादव के साथ मिली हुई थी। एक बारी 22 साल की एक लड़की होती है, वो अक्कू यादव उसका रेप करता है एंड वो लड़की पुलिस के पास जाती है कंप्लेंट लिखाने एंड पुलिस लड़की को ही कहती है कि तुम तो एक लूज वुमेन हो, लोग तो तुम्हारा रेप करेंगे ही करेंगे। कैन यू सी लाइक मेरा तो ये बात जब मैंने पढ़ी मेरा जेन्युइनली मेरा ब्लड बॉयल हो गया था। कितना पुलिस साफ साफ देख पा रही कि यहाँ पे गलत काम किसने किया है, बट एंड स्टिल वो उस लड़की को ही ब्लेम कर रहे हैं। अनबिलीवेबल। एक बार एक लड़की पुलिस स्टेशन जाती है, कहती कि अक्कू यादव और उसकी गैंग ने उसका गैंग रेप किया है एंड पुलिस खुद इस लड़की के साथ पुलिस स्टेशन में ही गैंग रेप कर देते हैं। सो ओवर द इयर्स अक्कू यादव के क्राइम्स चलते रहते हैं। वो जेल जाता है, बाहर आ जाता है, जेल जाता है, बाहर आ जाता है। कम से कम 10 से 16 साल तक वो ये कर रहा था। वो जेल जाता है, बाहर आ जाता है। अब इतने ज़्यादा केओस में, इतने ज़्यादा टॉर्चर में एक पर्टिकुलर इंसान था जिसने अक्कू यादव की जो अथॉरिटी थी उसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया था। कस्तूरबा नगर में एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था एक पर्टिकुलर इंसान के कारण। उसका नाम होता है उषा नारायण। उषा नारायण की वजह से अक्कू यादव का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। सो एक बारी अक्कू यादव ने एक 13 साल की लड़की का रेप करता है एंड वो उसके घर जाता है अपने आदमियों के साथ एंड उस लड़की की जो मदर होती है, उसका नाम होता है रत्ना, उससे पैसे मांगता है बट वो मना कर देती है। सो अक्कू यादव और उसकी गैंग मेंबर्स रत्ना के घर का फर्नीचर, खिड़कियाँ वगैरह, दरवाजे वगैरह तोड़ देता है एंड वो धमकी दे के चला जाता है कि वो उसकी पूरी फैमिली का कत्ल कर देगा एंड आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। सो इस घर के साथ ही उषा नारायण होती है। सो उषा नारायण 21 साल की होती है। वो शहर गई होती है स्टडीज़ के लिए, शहर से वापस आती है कस्तूरबा नगर में। सो ये एक एजुकेटेड स्ट्रॉन्ग लड़की थी। सो उषा नारायण रत्ना के घर के साथ ही रहती थी एंड वो जब देख रही थी कि अक्कू यादव उसकी गैंग मेंबर्स कैसे रत्ना को परेशान कर रहे थे, सो जब अक्कू यादव फर्नीचर, दरवाजे तोड़ के धमकी दे के रत्ना को जब चला गया था, उषा उसे घर जाती है एंड कहती कि तुम अभी पुलिस के पास जाओ एंड अक्कू के बारे में तुम कंप्लेंट करो। सो रत्ना मना कर देती कि पुलिस के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि पुलिस कोई हेल्प नहीं करेगी। उषा खुद ही पुलिस के पास चली जाती है एंड पुलिस कंप्लेंट कर देती है एंड पुलिस खुद यादव को बताती है कि एक उषा नाम की लड़की आई है, उसने अक्कू तेरे बारे में एक कंप्लेंट फाइल करी है। सो अक्कू और उसे कुछ बंदे, 40-50 बंदे होते हैं, वो सारा गैंग बना के उषा के घर जाते हैं एंड वहाँ पे उषा को काफ़ी परेशान करते हैं। उषा अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है, लॉक कर लेती है एंड अक्कू उसका पूरे घर को घेर लेता है एंड उसको चीख चिल्ला के धमकियाँ देता है कि हम तेरे को मार देंगे। वो कहता है हम तेरा रेप करेंगे और तेरे फेस पर एसिड डाल देंगे, तो इससे अच्छा सरेंडर कर दे और पुलिस के पास जो तूने कंप्लेंट करी है वापस ले ले। उषा फिर दोबारा पुलिस को कॉल करती है बट पुलिस बिल्कुल नहीं आती। वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं एंड उसी टाइम उषा के माइंड में एक बहुत ही खतरनाक प्लान आता है। तो वो अपने किचन में जाती है। सो किचन में जो गैस सिलेंडर होता है वो खिसका के दरवाजे के पास ले आती है एंड वो कहती है अक्कू यादव को कि अगर तुमने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करी, ये गैस लीक हो रही है और मैं आग लगा लूँगी और मैं तो मरूंगी ही मरूंगी, तुम भी मर जाओगे और तुम्हारे जितने भी लोग हैं, तुम्हारे गैंग मेंबर्स हैं, सारे मर जाएंगे। एंड अक्कू यादव के जो गैंग मेंबर्स हैं, अक्कू यादव और उसके गैंग मेंबर्स उषा के घर के बाहर खड़े हुए हैं एंड वो देख रहा है कि गैस की स्मेल आ रही है एंड ये चीज़ देख के वो और उसके गैंग मेंबर्स जल्दी से जल्दी भाग जाते हैं। अब ये चीज़ उषा के घर बाहर जो हो रही है, उषा के घर के आसपास की जितने भी औरतें हैं, लड़कियां हैं, ये देख रही है कि अक्कू यादव पहली बारी डर के भाग गए। ये चीज़ उन औरतों में, उन लड़कियों में जो कि कस्तूरबा नगर में थी, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट, इंस्पायर कर देती है। सो 6 अगस्त 2004 को उषा और उसके जितने भी लड़कियां, औरतें जो उस एरिया में थी, वो सारा ग्रुप बना के अक्कू यादव के घर जाती है एंड उसका घर जला देती है। अक्कू यादव देखता है कि भैया अगर मैं यहाँ पर रहूँगा तो मैं मारा जाऊँगा। सो वो पुलिस के पास जाता है अपने आप को सरेंडर दिखाने के लिए कि मैं सरेंडर करता हूँ, बट इन रियलिटी वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस के पास जाता है फॉर प्रोटेक्शन, ताकि वो अगर जेल में होगा तो वो प्रोटेक्टेड रहेगा, सेफ रहेगा। और वो वेट कर रहा था कि जब माहौल शांत हो जाएगा तब वो बाहर निकलेगा। सो 7 अगस्त को
अक्कू यादव की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक बेल की सुनवाई होती है और ये चीज़ स्लम एरिया में जितनी भी औरतें होती है 200 से 300 औरतें होती है, लड़कियां होती हैं, वो सारा ग्रुप बना के कोर्ट के बाहर इकट्ठा हो जाती है। जैसे अक्कू यादव जेल से कोर्ट में जा रहा होता है, अक्कू की एंट्री हो रही होती है। अक्कू के जो एक गैंग मेंबर होता है, उसका दोस्त होता है, वो अक्कू को एक चाकू देता है कपड़े में लपेट के, बट पुलिस उसको देख नहीं पाती। आई थिंक वो चाकू इसलिए देता है ताकि वो कल को जेल में लेके जा सके एंड वहाँ पे अपने आप को ऐसे प्रोटेक्ट कर सके और या फिर जेल में से निकल सके। बट पुलिस इस चीज़ को देख नहीं पाती। उनमें से एक औरत होती है, वो देख लेती है एंड वो जल्दी से जल्दी चीख मारती है कि अक्कू यादव के हाथ में एक चाकू है। पुलिस उसी टाइम उस चाकू को छीन लेती है एंड अक्कू को दोबारा जेल लेके चला जाती है। 13 अगस्त को दोबारा बेल की सुनवाई होती है। अक्कू ने दोबारा कोर्ट जाना होता है एंड अगेन इस 13 अगस्त को स्लम एरिया की जितनी भी औरतें होती है उनको पता चल जाता है कि अक्कू अगर कोर्ट में जाएगा देयर आर हाई चांसेस अक्कू दोबारा जेल से बाहर निकल सकता है। इसलिए वो कोर्ट के बाहर 300 से 400 औरतें इकट्ठा होके अपने हाथों में चाकू पत्थर वगैरह अपने सूट में अपने साड़ी में छुपा लेती हैं एंड कोर्ट के बाहर इकट्ठा हो जाती हैं। अक्कू कोर्ट में आता है 2:30-3 बजे के बीच में। जैसे वो एंटर कर रहा होता है तो अक्कू एक लड़की को देखता है जिसने अक्कू ने उसका रेप किया होता है एंड वो कहता है मैं जैसे जेल के बाहर निकलूँगा मैं तेरा दोबारा रेप करूँगा और तेरे को एक लेसन सिखाऊंगा। एंड वहाँ पे पुलिस खड़ी हुई है, हंस रही है। उनमें से एक लड़की होती है, वो कहती है या तो तू मरेगा आज या तो मगर मैं मरूंगी तो तेरे को साथ में लेके ही मरूंगी। तो एकदम से अक्कू यादव के ऊपर कोर्ट के अंदर जज के सामने पुलिस के सामने सारी औरतें 200 से 300 औरतें इकट्ठा अक्कू यादव के ऊपर छलांग मारती है एंड अक्कू यादव को मारना शुरू कर देती है। अक्कू यादव को 70 टाइम्स अक्कू यादव के अंदर चाकू स्टैब करती है। ये औरतें एक बार स्टैब करने के बाद अपने किसी दोस्त को किसी और औरत को चाकू पकड़ाती है, नाइफ पकड़ाती है एंड वो उसको कहती है कि चाकू मार इसके अंदर। वो मारती है एंड वो किसी और को पकड़ाती है, वो कहती है चाकू मार इसके अंदर। औरतें जो चिली पाउडर लेके आई थी वो आसपास के जितने भी पुलिस ऑफिसर्स थे उनकी आंखों में डाल देती हैं एंड धीरे धीरे पूरा कोर्ट रूम चिली पाउडर से भरा हुआ है। पुलिस वगैरह सारी भाग गई है, जो जज होते हैं वो चले गए हैं। कोर्ट में पूरा का पूरा केओस है। एक ऐसा लग रहा था कि एक नया रेवोल्यूशन शुरू होने वाला है। इस केओस में एक औरत अक्कू के जो प्राइवेट पार्ट होता है, जो पीनस होता है, उसको भी काट देती है एंड अक्कू यादव बहुत ही ज़्यादा पेन में एंड वो विनती कर रहा है कि प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो। ये बात जब मैंने पढ़ा मेरे को काफ़ी हंसी आई। लाइक भाई तूने 15-16 साल तक इन औरतों को टॉर्चर किया था एंड वो अब तू मांग रहा है कि मेरे को माफ़ कर दो। आर यू सीरियस? एंड उसके बॉडी का ब्लड कोर्ट के फ्लोर पे बह रहा होता है। एंड जब मैंने ये केस पढ़ा द मोस्ट सेटिस्फाइंग पार्ट पता क्या था? अक्कू यादव को कम से कम 15 मिनट तक वो जिंदा था। सेटिस्फाइंग पार्ट इसलिए था बिकॉज वो 15 मिनट तक उस पेन को फेस करता रहा। अगर वो मर जाता वो पेन वो फेस ना करता। 15 मिनट तक उसने वो देखा एंड आई एम गेसिंग वो 15 मिनट में जब वो जिंदा था, मरने की कगार पे था, वो सोच रहा होगा उसने पिछले 15-16 साल तक जो क्या किया होगा, कितना गलत किया है। फॉर द फर्स्ट टाइम उसने खुद जो दर्द दूसरों को दे रहा था वो फेस कर रहा है कि दर्द मिलने पे क्या होता है। अक्कू यादव को मारने के बाद कोर्ट के बीचों बीच पुलिस के सामने, जज के सामने सारी औरतें चली जाती, भाग जाती है। एंड जब ये औरतें वापस अपने घर कस्तूरबा नगर में पहुंचती है, अपने हस्बैंड्स को, अपने फादर को, अपने बॉयफ्रेंड्स को, अपने भाइयों को बताती हैं औरतें, ये लड़कियां। रात को उस स्लम एरिया में एक इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। कीप इन माइंड ये 13 अगस्त को ये इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था एंड 15 अगस्त को इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करा जाता है। उस कस्तूरबा नगर में 2 दिन पहले ही इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा था। टेस्टी खाना बनता है, लाइटें लगती है, म्यूज़िक बजता है। एवरीवन वाज एक्सट्रीमली हैप्पी। इस इंसिडेंट के बाद उषा नारायण, जिसने पहली बारी अक्कू यादव के अगेंस्ट खड़ी हुई थी, उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। समहाउ पुलिस को पता चल जाता है कि ये उसके थ्रू ही शुरू हुआ है। कस्तूरबा नगर की औरतों को जब पता लगता है कि उषा को पुलिस ने पकड़ लिया है, तो 300 से 400 औरतें
और 100-150 आदमी उस कोर्ट के बाहर खड़ी हो जाती है एंड मांग करती है कि उषा नारायण को रिलीज़ करा जाए। बट जो कि उषा नारायण की रिगार्डिंग कोई एविडेंस नहीं था कि उसने ही अक्कू यादव को मरवाया है, कुछ प्रूफ नहीं था कोर्ट के पास। इस रीज़न से कोर्ट उषा नारायण को नॉन गिल्टी बोल देती है एंड उसको रिलीज़ कर देती है। तो ये थी अक्कू यादव की स्टोरी, जो कि मरा था 400 औरतों के हाथों। फिर सेटिस्फाइंग एंडिंग थी इस केस की एंड इसके ऊपर एक नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। मेरे को नाम याद नहीं बट आई एम गेसिंग।